नेताओं को वीआईपी सुविधा देने के चक्कर में हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेलेगी? नहीं, अभी तो जांच होगी तो पता लगेगा ना। अरे क्या जांच होगी? आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, आप ही उसके हो सकता है पाकिस्तान, खालिस्तान, तमाम लोगों का हाथ हो सकता है। कोई एजेंसी इसमें काम करेगी तभी पता लगेगा। अच्छा, आप पत्रकार हैं कि भाजपा आईटी सेल के दलाल हैं? ईमानदारी बोलिएगा। अरे पूछ रहे हैं। अरे भाई बिलबिला रहे हैं आप तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो, कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो। हैं? आप पत्रकार कम भाजपा के लग रहे हैं कि वही कुत्ते हैं जो पीछे पर पूंछ पर लात रख दिया, बिलबिला के भौंक रहे हैं। कुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। देखिए, वहाँ भारी अव्यवस्था, भ्रष्टाचार के कारण इस तरीके की घटना हुई। वक्त रहते कुछ भी नहीं है, पीने के पानी तक नहीं है। आपको एक घटना की बात नहीं है। अरे सुन ही नहीं रहे। अरे यार सुन ही नहीं रहे। अरे वो कौन लोग थे ठंड में ठिठुर का हार्ट अटैक कर गया? व्यवस्था थी वहाँ? बेशर्मो सत्ता के दलालों, हफ्सियों, चंद पैसों के लिए मुजरा गा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? गंगा को गरम पत्रकार गरम कर दे। अरे वहाँ गरम कर दे। अरे यार गरम क्या होता है? बौला गए हैं का? अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसे बौक क्यों रहे हो भैया? आप कहे बौखा? कोई रिश्तेदार है भाजपा का नेता? अरे भाजपा के दलाल हो कि पत्रकार हो? मैं क्या कह रहा हूँ, महाकुंभ में। अरे सुन ही नहीं रहे ना यार, सुन ही नहीं रहे। अरे सुन ही नहीं रहे। अच्छा, मोदी जी ने संवेदना व्यक्त की है। मोदी जी के संवेदना व्यक्त करने से क्या होगा? मोदी जी अपने घर की संवेदना तो व्यक्त ही नहीं कर पाए। अगर कर पाए होते तो जसोदाबेन को नहीं छोड़े होते, माँ को कंधा देने के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए होते। कौन? फिर प्रश्न राजा का सुन, आपने रामायण नहीं देखी फिर? अरे यार सुन नहीं रहे, आपने नहीं देखा, आप बात काटते हो बिल्ली की तरह। मैं क्या कह रहा, राजा का जो पद होता है, आपने रामायण में वो प्रसंग सुनी होगी जब प्रजा ने प्रभु श्री राम से माँ सीता के बारे में पूछा। वो राजा का धर्म था, प्रभु श्री राम राजा थे, इसलिए माँ सीता को उन्होंने परित्याग किया। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा अव्यवस्था की। अव्यवस्था की पोल कोई आज पहली बार खुली है? कितने लोगों को ठंड के कारण कुछ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था सुनिए। अरे यार सुन ही नहीं रहे। आप गए हैं नहीं, इतना बता दो। रिकॉर्ड बन गया। सुन नहीं रहे। आप नहीं गए हैं तो आप बोलने वाले कौन हैं? वो लोग कौन थे जो ठंड में हार्ट अटैक हुआ? किन लोगों की मौतें हुई? किन कारणों? अरे किन कारणों से हुई? बेशर्मो सत्ता के दलालों, क्यों भौंक रहे हो इतने आवारा कुत्तों की तरह? वो उन परिवारों को तो पूछ लिया होता कि जिन लोगों की हार्ट अटैक से मौतें हो गई। जब ये सुनो, ये मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है। ये हजारों की तादाद में लोगों की मौतें हुई है। ये तो बहुत गलत आंकड़ा। आप कहाँ से लाए हैं? फर्जी आंकड़ा। अरे दंगे पे उतर गए। मतलब सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कुंभ की जो तैयारी चल रही थी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को अमली जामा पहनाया। चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम ये था कि तय सीमा पर कुछ भी तैयार नहीं था। किस तरीके से पुलों के निर्माण में, पंटून पुल ये सब देखा होगा, भ्रष्टाचार किए गए। किस तरीके से वहाँ हर विकास कार्यों में भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ राम नाम की लूट थी, गंगा जमुना सरस्वती के नाम की लूट मचा रखी थी। और उसी लूट का विस्फोट मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ के रूप में हुआ। दूसरी बात, जिस तरीके से वीआईपी कल्चर, सारी पुलिस व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में लगी हुई थी। किस तरीके से वहाँ भाजपा के जो वीवीआईपी लोग हैं, पार्टी के सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके स्वागतों में मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। और यही कारण था कि मौनी अमावस्या के से पहले जो कल रात में जो घटना घटी है, ये घटना सरकार की कुव्यवस्थाओं का ढोल फूटता है। आप डंके की बात नहीं कहिए, वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से महाकुंभ के आयोजन को भारतीय जनता पार्टी अपने इवेंट पीआर के रूप में उपयोग में ला रही थी, वो पर्दाफाश हुआ है कि महाकुंभ के नाम पर किस तरीके से हिंदू लोगों को मौत के मुंह में ढकेला गया, किस तरीके से हिंदुओं के साथ धोखा किया, जिस तरीके से रामायण में रावण कालनेमी ने हिंदू धर्म को तार तार किया। कहाँ हुआ पंकज जी? तो बताइए आप। अमित शाह आएंगे तो क्या सिक्योरिटी वहाँ पर? अच्छा आप रोटी खा, अरे भाई इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पर? अरे सुन ही नहीं रहे हो ना।
अमित शाह जी देश के लिए गृह मंत्री हैं। जब कहीं प्रोग्राम हो तो वहाँ धर्म अगर मनाने आते हैं तो जो धर्म हम मना रहे आप भी मना रहे। आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी महाकुंभ में आया, आप भी आइएगा, अमित शाह जी भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आम जनताओं को आप छोड़ दीजिए, वहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। आप कितने बेशर्म हैं और भाजपा के इतने बड़े दलाल हैं। अरे दलालों, सत्ता के हवसियों, आप लोगों ने और सिर्फ मेरे सुनो, हिंदू हैं इसीलिए गर्व से धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, अधर्म का लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हिंदू धर्म, अरे सुनो, हम भगवान से महाकुंभ को नहीं, महाकुंभ आस्था का सवाल है। अरे सुन तो लो यार, पूरी बात सुन लो। कितना पैसा मिला है? अरे कितना पैसा मिला है? क्यों बिल मिला रहे हो? अरे कितना पैसा मिला है? बड़ा लिफाफा मिला है का हिरन जोशी की तरफ से? है ना, बिल कर रहे हो। जी कह रहे हैं, यूपी के जो मंत्री हैं योगी के, कह रहे हैं संजय निषाद जी की ये तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती, इतना बड़ा आयोजन है। अब अगर ऐसा है तो मंत्री जी को बोलिए जाके पीछे से धक्का दे दीजिए, गंगा जी में डुबकी लगा लें वो। अरे छोटी मोटी घटना है, जाकर पूछिए उनसे जिनके परिवार के लोगों ने को खोया है। जाकर पूछिए उन माँ बहनों से जो भगदड़ में सैकड़ों की तादाद में धर्म मनाने गए हुए लोगों के ऊपर क्या बीती है। आप उसको छोटा मोटा घटना मत कहिए। ये छोटा मोटा घटना पहले भी ऐसे होता था। अरे यार सुन ही नहीं रहे तो उन मंत्री को बोलिए कि आपके बाप जो थे दादा वो शिकार करते थे। अरे सुनो ना, पहले बात, जब कपड़ा का नहीं आविष्कार हुआ तो लोग पाषाण काल में कैसे जीता था? तो जाइए आप वैसा ही रहिएगा। काला पहले तो आप मंत्री थे नहीं, तो रिजाइन दे दीजिए, आप आम आदमी बन जाइए। अरे सुन लीजिए, असली हिंदू वही है जो धर्म की लड़ाई लड़ता है, हमारा सनातन धर्म। अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो, योगी पहले हिंदू है ये नहीं है, अमित शाह हिंदू है ये नहीं है, वो जैन धर्म से आते हैं, हिंदू नहीं है। ज्ञान मत में दीजिए, यहाँ ये भारत ज्ञानियों की धरती है और हमें हमारा